मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में विगत व्याख्यान में के निराला की तोड़ती पत्थर का अगला भाग प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना तोड़ती पत्थर, जो 1935-36 की रचना है, वो आपके द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। विगत व्याख्यान में हम लोगों ने तोड़ती पत्थर के प्रथम अंश की चर्चा की थी। उसी दौरान हम लोगों ने चर्चा की थी कि निराला प्रयोग धर्मी कवि हैं और उन्होंने कविता के क्षेत्र में जो जो प्रयोग किए, आगे उस पर पूरा कविता आंदोलन खड़ा हुआ। उसी क्रम में यह भी चर्चा की गई थी कि कविता के विषय के रूप में निराला के पूर्व राजा, महाराजा और महापुरुष आदि कविता के केंद्र में होते थे। सामान्य मनुष्य, सामान्य जनों के दुख दर्दों को सीधी अभिव्यक्ति नहीं मिलती थी। निराला ने कविता के विषय के रूप में स्वतंत्र रूप से सीधे सामान्य जन को विषय बनाने की परंपरा को आरंभ किया। सामान्य जनों के दुख दर्दों, पीड़ा को अभिव्यक्त करना भी कविता की जिम्मेदारी है। इस शपथ के साथ उन्होंने छायावाद के आंदोलन के साथ एक इस तरह का भी प्रयोग किया जिसके आधार पर आगे का प्रगतिवादी आंदोलन खड़ा हुआ। उसी क्रम में, उसी चर्चा के क्रम में निराला के कविता के शिल्प की विशेषता बताते हुए ये चर्चा की गई थी कि उनका कविता लिखने का जो तरीका है, वो कविता को दो विपरीत स्थितियों को सामने रखकर कविता के प्रभाव में संघनन पैदा करते हैं। पहले अंश में आप लोगों को स्मृति में होगा कि नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, और दूसरी तरफ सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। हमने कवि का लक्ष्य ये है कि हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है जहाँ महलों को तो छाया मिल जा रही है, लेकिन सामान्य जनों को छाया नहीं मिल पा रही है। वो अपने जीवन को जीने के लिए विवश होकर पत्थर तोड़ने ऐसे कठोर कर्म को भी करने के लिए विवश है। कविता जो नहीं छायादार पेड़ वह से शुरू होती है और अगली कड़ी, अगला चित्र प्रस्तुत करता है कवि कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। आप भी याद रखें, पहले अंश को भी याद रखें। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, कि वो जहाँ कर्म कर रही है, वो कठोर कर्म कर रही है, वहाँ छाया नहीं है। वातावरण कैसा है? चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। वातावरण की भीषणता अपनी सारी प्रभाववत्ता के बावजूद अंत के वाक्य वह तोड़ती पत्थर के सामने डगमगा जाती है। जैसे उस श्रमिक स्त्री को झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू से कोई प्रयोजन न हो, उसका तो धर्म ही है चुपचाप कर्म में
लीन रहना। विपरीत स्थितियां हो, विपरीत हो, कभी यहाँ प्रस्तुत करना चाहता है कि मजदूरनी के विपरीत परिस्थितियों के साथ प्रकृति भी उसके विपरीत है। वो चढ़ रही थी धूप, वो जहाँ कर्म करी हो, गर्मियों के दिन, जेठ का दिन है, गर्मियों के दिन है, दीवा का तमतमाता रूप, दिन में गर्मी चरम पर है, उठी झुलसाती हुई लू भी बह रही है, रुई जो जलती हुई भू, धरती ऐसे लग रही है कि रुई बह रही है, रुई भी जल रही है। प्रायः हुई दोपहर, प्रायः भी जानबूझकर कभी प्रयोग करता है कि पहली बार नहीं हुआ है, ये उसके दिनचर्या में प्रतिदिन शामिल है। प्रायः हुई दोपहर। वर्णन के भीतर से करुणा और व्यंग्य की अलग अलग ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। श्याम तन भर बदा जौवन, रुई जो जलती हुई भू, दो विपरीत स्थितियों के बीच वह स्वीकार शब्द अर्थ की संगतता को व्यंजित करता है। इसमें कातरता नहीं है, हारने की चेतना नहीं है, मुकाबला करने की चेतना है, संघर्ष करने की चेतना है। पत्थर तोड़ने वाली का मैं तोड़ती पत्थर कहना सारी स्थिति पर एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। जो विपरीत परिस्थितियों में कर्म कर रही है, उस प्रकृति भी विपरीत स्थिति में है। गर्मियों के दिन है, चिलचिलाती धूप है, लू बह रही है, धरती जल रही है रुई के समान, और उस बीच ये कठोर कर्म कर रही है। आगे कभी देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैं वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर क्यों ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। यहाँ पर कवि की नजरें दूर से हैं। यहाँ देखने क्रिया की बराबर बार बार की ध्वनि जो निकल रही है, वो देखते देखा मुझे तो एक बार। कवि बता रहा है कि अचानक वो मजदूरनी स्त्री कर्म में रत है, अचानक उसकी नज़र कवि पर पड़ती है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उसकी आंखें कवि की आंखों से मिलती है। उसके बाद उस कवि को देखने के बाद उस भवन की ओर देखा छिन्नता। ये देखने की क्रिया का अर्थ आप देखें कि पहले कवि को देखते हुए उसे देखती है, तो फिर कवि को देखने के बाद वो भवन की ओर देखती है, अर्थात वो कवि दिखाना छिन्नतार, विवश होकर, असहाय होकर, असमर्थ होने का भाव के साथ उस भवन की ओर देखा। कवि की ओर देखकर उस भवन की ओर देखने की क्रिया से कवि को यह बताना चाहती है, कवि यह बताना चाहता है कि वो उस स्त्री को एहसास है कि हमारी इस स्थिति के लिए उस भवन में रहने वाले लोग ही जिम्मेदार हैं।
देख देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। कभी मजदूरनी पहले कवि की ओर देखती है, कवि को देखने के बाद महल की ओर देखती है, महल की ओर देखती है और कवि को दिखाती है कि वो देखो महल, जिसके कारण मेरी स्थिति ये है। उसके बाद आसपास वो देखती है, देख कर कोई नहीं, आसपास देखती है कि कोई दूसरा तो नहीं दिख रहा है, स्त्री है, स्वाभाविक है कि कोई पर पुरुष उसे देख रहा है तो स्वाभाविक है वो सजग होगी, सावधान होगी। वो आसपास देख रही है कि अन्य कोई तो नहीं है, देख कर कोई नहीं, फिर कवि की तरफ वो देख रही है, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। कवि की तरफ देखती है और उस देखने की दृष्टि ऐसी है जैसे उसके भीतर मार खा रोई नहीं, उस सब चीज विपरीत परिस्थितियों को झेल कर अपने भीतर उस विरोध की भावना, विरोध की अग्नि को दबाए हुए है। वो रोने के बाद तो भावनाएं बह जाती हैं, वो भावना, वो विरोध की भावनाओं को वो अपनी अग्नि को बहने नहीं देती है, भीतर उसे घोंट जाती है। जो मार खा रोई नहीं, देखते देखा मुझे तो एक पार। पहले कवि की ओर देखती है, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, उस सामने तरु की मालिका से घिरे हुए महल को देखती है, एक तरह से कवि को दिखाती है कि इस महल में रहने वाले लोगों के कारण मेरी स्थिति हुई है। देख कर कोई नहीं, फिर आसपास देखती है कि कोई है कि नहीं है, मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, देखा मुझे इस दृष्टि से, फिर कवि की ओर देखती है और उस दृष्टि से देखती है, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, अचानक वो सावधान हो जाती है, सजा सहज सितार। अचानक उसे लगता है कि कोई पर पुरुष देख रहा है, मैं बिना अर्थ के उसके तरफ क्यों ध्यान केंद्रित किए हुए, अपने आप को संभालती है। सजा सहज सितार, सुनिए मैं वह नहीं जो थी सुनी झनकार। कवि कहता है कि उसके इस क्रिया से अपने आप में केंद्रित कर अपने कर्म में लीन होने की क्रियाओं, कवि की ओर से अपने ध्यान को हटाकर अपने कर्म में लीन होने लगती है। वो संकेत देता है कि वो कवि से उम्मीद भी नहीं करती, यहाँ के लोगों से उम्मीद भी नहीं करती। वो जानती है कि मैं जो करना है मुझे करना है, जो करूँगी मैं करूँगी, मेरी जीवन की लड़ाई है, मुझे ही संघर्ष करना होगा। सजा सहज सितार, सुनी मैं वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद कापी सुधर, एक क्षण, एक पल के बाद अपने आप को संभालती है, कापी सुधर। ढुलक माथे से गिरे शिकर, उस गर्मी के कारण उसके माथों से पसीने गिरे। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। आप ध्यान दें, कविता अन्य पुरुष से शुरू होती है, वह तोड़ती पत्थर, और खत्म होती है मैं तोड़ती पत्थर। यहाँ कवि और उस मजदूरनी स्त्री का तादात्म्य हो जाता है। कविता का आरंभ वह तोड़ती पत्थर से और कविता का अंत मैं तोड़ती पत्थर से, जहाँ कवि इस कविता के माध्यम से दो विरुद्ध स्थितियों को सामने रखकर, दो विरुद्ध भावों को सामने रखकर कविता के अर्थ सघनता में वृद्धि की है। लोगों को ये कविता बहुत प्रभावित करती है। शेष अब अगले व्याख्यान में अगले विषय पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।